आ जाओ भाई साहब, ग्राफ ग्रुप पढ़ा दिया है, ग्राफ के दे दिया असाइनमेंट, कर लेना, ठीक है। जो असाइनमेंट दिया वो बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। जब बताना बेटा लास्ट क्लास में क्या करा है। टाइम हाइपर पढ़ा दिया यार, ऐसा करोगे। आजा बेटा, एक पैराबोला दे रहा हूं। अरे रुक जाओ बेटा, अब मुझे बोल लेने दो, मेरा टॉक टाइम चालू है। मैं दे रहा हूं क्वेश्चन पैराबोला का, प्लीज ड्रॉ इट इन नेक्स्ट 2 minutes। द क्वेश्चन इज y is equal to बच्चे, तेरे को रिकॉर्डिंग देखी है? देख ली पैराबोला की रिकॉर्डिंग बेटा तूने? कोई बात, देख लेना, ठीक है। टाइम तेरे पास 10 दिन का टाइम है बच्चे, देख लेना। संडे तक कम से कम हर बच्चे का यूनिट्स एंड मेजरमेंट की रिकॉर्डिंग पूरी हो जानी चाहिए। अगर आपने कोई भी क्लास मिस करी है, कमिंग संडे आई विल नॉट टीच, आई विल ओनली टेक टेस्ट एंड दैट टू ऑफलाइन टेस्ट, प्रेफरेबली ऑफलाइन, मतलब प्रेफरेबली ऑफलाइन। अरे शादी में हो हैं, शगुन लाए हो? अरे नहीं सर, बैठो, बता बेटा जल्दी बता। अरे लड़के क्या बात है, -5,0 है ना बेटा। जब कभी भी आप ग्राफ में कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसका एक्स और वाई दोनों लिखना जरूरी है बच्चे, एक लिखने से कोई फायदा नहीं है। देखने में कैसा है? 1 2 3 4 3, वेरी गुड। कौन बोला? 3, वेरी गुड बेटा। देखने में 3, तो देखने में 3 मतलब डॉटेड लाइन, याद है ना बच्चों? डॉट 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 डॉट। अबे 1 मिनट ना है भैया, तो यार सबका हो गया, तू पता नहीं क्या कर रहा है बेटा। फिर गड़बड़ है, जब तक मैं दिखाता हूँ गड़बड़ क्या है। नहीं, सही बनाया है, सही बनाया है, नहीं गलत बनाया। कौन सा वाला है? गलत है, सही है बेटा, लेकिन हाँ अब सही है, एकदम सही है, बढ़िया। तू तो यार तो स्केल भी यूज़ करी है, वेरी गुड। मतलब यू हैव टेकन फुल केयर कि किधर ज़्यादा फैला होगा वो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ देखा तेरा, बहुत बढ़िया। आई मीन टू से कि जब भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो केवल एक थोड़ा लिखोगे। -5 लिखा है तूने, -5,0। तो पहली बात, देखने में ऐसा है। श्रेया बेटा फिर क्या करते हैं, इसको किसके बराबर रखते हैं? 0। आज निवेदित कहाँ है? फिर मर गया निवेदित। अब तो क्या दिन भर बात करने आया? अभी पहला आएगा, रुक जा। x² + 3x - 10 = 0। अगर आप जानते होगे इसको ओरली सॉल्व करना आता है, अगर नहीं आता है तो यूट्यूब पे मेरी वीडियो है जिसमें आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्या ही बोलते हैं लोग मेरे को, तो वो आप देखिए और सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 10 सेकंड के अंदर फैक्टराइज कर सकते हैं। हाँ वो तो करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। x + 5 × x - 2 = 0। ये बेटा तो पहले बना, एक x की वैल्यू 5 है और -5 और x की वैल्यू 2 है। -5 बेटा, -5,0 एंड 2,0। बेटा तेरा नाम क्या है? श्री साई, वेरी गुड। तेरा नाम लेके भगवान जी का नाम आ जाता है, गुड, अच्छा है। तो श्री साई भाई तूने एकदम सही। एक बात है, इस बच्चे ने जब ग्राफ बनाया तो ये भी ध्यान दिया कि -5 ज़्यादा दूर है और 2 कम दूर है। सबने भाई साहब सिमेट्री बना दिया है, सबने बनाया ऑलमोस्ट सबने। तो बेटा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ना बेटा, एक तरफ ज़्यादा फैला हुआ और एक तरफ कम, है ना बच्चे? तो देख, प्रैक्टिस जब तुम सॉल्व कर रहे हो और उसको सही से करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। धन्यवाद, रख दे बेटा, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सर्कल। हो गया मेरे ख्याल, सर्कल हो चुका है, सर्कल हो गया। व्हाट इज इलिप्स? अरे सर, अर्थ इलिप्स तरीके की होती है। चपटा सर्कल, एक है सर्कल जिसको पीट के क्या कर दिया गया है? चपटा।
लेकिन समझना बेटा, इसकी इक्वेशन ज़बरदस्त होती है। क्या मैंने आपको सर्कल की इक्वेशन पढ़ाते समय बताया था कि इसकी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए, और साथ में क्या रेडियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक इक्वेशन है। लेकिन क्या एक और इक्वेशन पढ़ाई, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, सिखाया बेटा। तो मैंने जो किताब आपको बोली, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो सर्कल का इंट्रोडक्शन काफ़ी डिटेल में दिया गया है। सर्कल अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम तो बहुत कम यूज़ करेंगे, हम पैराबोला यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा, हम इलिप्स यूज़ करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, इसलिए मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टाइम में। याद रखना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट उसमें बराबर होते थे, इसमें अलग होते हैं, इतना सा है। लेकिन वहां पर भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का साइन सेम होना चाहिए, दोनों प्लस या दोनों माइनस। एक प्लस और एक माइनस होगा तो गलत हो। अबे भाई, सेम कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। सेम कोफिशिएंट मतलब प्लस टू कर दो या माइनस टू कर दो, लेकिन प्लस टू माइनस टू विल नॉट बी सेम कोफिशिएंट। सर्कल वाले केस में यहां मैं बता चुका हूं, फिर से बोल देता हूं, व्हेनेवर यू राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49, यानी कि यहां पर दोनों के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 1। लेकिन मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49, दिस इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ सर्कल, रादर इट इज ए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। वो हम नहीं पढ़ेंगे, ये हाइपरबोला फिजिक्स में कहीं भी रिक्वायर्ड हमारे लिए नहीं होता है। होता भी है तो बहुत थोड़ा, जब हम रे ऑप्टिक्स क्लास 12 में पढ़ेंगे तब, तो इवेंचुअली आप उस समय में मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिफरेंस कितना बड़ा है, केवल एक साइन का। एक साइन के डिफरेंस की वजह से इसका ग्राफ ऐसे बनता है और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाता है, इतना डिफरेंस, केवल एक। लेकिन वो साइन, मैथ्स में साइन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाइपरबोला हमें पढ़ना नहीं, छोड़ दो, लेकिन हमें इलिप्स पढ़ना है। इलिप्स क्या कहता है, देखो, व्हाट इज योर स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। ध्यान सुनना बेटा, जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। समझना बेटा, ये इक्वेशन होती है और याद करना आसान है मेरे ख्याल से। ऐसी इक्वेशन सर लाइन की भी थी, जहां पर पावर क्या थी, 1 1, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। लेकिन इलिप्स और मजेदार है, जबरदस्त, देखना ध्यान से। इलिप्स बोलता है, देख मैं कैसा दिखता हूं, मैं कुछ ऐसा दिखता हूं, मैं दिखता हूं, अबे यार कितना अंदर है सर। हाँ बेटा बता। स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं, अबे तुम लोग बहुत गंदे हो। पूरी 10th क्लास में कोई नहीं बोलता, 9th क्लास में कोई नहीं बोलता, 12th क्लास में नहीं बोलता, तुम लोग फर्जी कहेंगे। मेरा नेट अच्छा, अब ठीक है बेटा, बोल बेटा। ब्लर है अभी। हैं? ब्लर है अभी। यार मैं तो यहाँ स्ट्रीम कर रहा हूँ, इतना खतरनाक आ रही है। अब इसमें हैं, कितने लोगों को दिक्कत हो रही है, चैट पे लिखना। इसके अलावा दिव्य के अलावा भी दिक्कत है, स्क्रीन ब्लर है, स्क्रीन ब्लर है, बाप रे बाप, इतना स्क्रीन ब्लर है, यानी स्क्रीन ब्लर होगी, पक्की बात है ब्लर होगी। ठीक ठाक है, समझ आ रहा है। मैं बड़ा कर देता हूँ उसको, लिखने जो मैं लिखता हूँ उसको मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, वो से मुझे दिक्कत होती है, लेकिन स्टिल आई विल मैनेज। तो इक्वेशन में फिर से लिखता हूँ, ध्यान दे। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, वाह भाई, बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन याद हो गई? देखने में ये थोड़ा अंडे टाइप का है, लेकिन अंडा नहीं है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझना बेटा। ये आपका मान लो ये ओरिजिन है 0,0, हाँ है ना? यस सर। बेटा जो एक्स एक्सिस पे जहां वो काटता है वो होता है a,0 और ये होता है -a,0। इतनी लेंथ को अगर a बड़ा है, नॉर्मली हम इलिप्स को ऐसे बनाते हैं कि a बड़ा हो, a की लेंथ क्या हो, बड़ी हो, तो उसे बोलते हैं सेमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी? आधा, मेजर, सेमी मेजर एक्सिस। क्या है बच्चे? सेमी बिकॉज आधा, मेजर मतलब ये पूरी एक्सिस, सेमी मतलब उसका आधा। नहीं आया बेटा? पक्का आ गया? यार ये ब्लड का चक्कर कुछ समझ नहीं आता मेरे को क्यों हो रहा है। या कोई दिखा रहा बेटा भाई, और क्या मतलब है? फोकस तो मैं सही कर दिया बेटा, पता नहीं क्या चल रहा है। मेरे को दिखा दे फोन।
काम भर की तो है, लेकिन इतनी साफ नहीं, इतनी होनी चाहिए। इतना खर्चा कर रखा है मैंने और इतनी ऐसी गंदी सी आ रही है, इनको पेलना पड़ेगा। हैं इसी में गंदे है। रिकॉर्डिंग कैसी आती है? रिकॉर्डिंग बेटा ये चिंता न कर, आज ही क्लास पर सालों की मैं बैठ जाता हूँ, चिंता मत कर। चल ओके ओके ओके। a,0 मतलब सेमी नाम क्यों दिया गया? आधा। ये लेंथ कितनी है? आधा। बेटा इसका नाम क्या होगा, कोई बता पाएगा मुझे? सेमी माइनर। क्या नाम देंगे? सेमी माइनर एक्सिस, आवाज के साथ। अच्छा बताओ कोऑर्डिनेट क्या होंगे जहां वो काटेगा? सर बी और माइनस 0, b एंड 0, माइनस। क्या इलिप्स पूरा समझ में आ गया? अगर यही a और b बराबर हो जाए, अगर यही और b, तो सर्कल बन जाएगा। रखो जरा a और b को बराबर। लेट्स से a एंड b आर इक्वल टू r, तो x स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आया कि नहीं आया? तो व्हाट इज सर्कल? इट इज एन इलिप्स विद इक्वल मेजर एंड माइनर एक्सिस। छापें। मैं कुछ करता हूं इसका इंटरनेट का, क्या ही करूंगा लेकिन। चल कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। ऐसी तो नहीं आ रही होगी ना जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नहीं होना चाहिए ना वो। मैं उड़ाता हूँ इन लोग को। अबे रुक जा, कोई बाहर से पढ़ रहा है तो क्या यहीं यहाँ आएगा मेरे पढ़ने? मैं बेटा चिंता न कर, आज भर की बात और है देवराज, और जो लोग बाहर से हैं बेटा, सभी लोग बाहर से हैं इस समय, तो जितने लोग भी ऑनलाइन हैं, आज मैं उड़ाऊंगा क्लास प्लस वालों को, बिकॉज दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, इट इज देयर प्रॉब्लम। अगर ऐसा हो रहा है तो रुद्र नहीं यार, वो थोड़ा देख, वो तो बेचारा वो तो मेरा एम्प्लॉई है। क्लास प्लस वाली कंपनी है, उनको पेलूंगा मैं आज। अच्छा एक काम और करेंगे, मेरा एक खुद का ऐप है जो हमारे बच्चों ने डेवलप किया था, वो उनका स्टार्टअप था। वो मेरा, तुमने कभी देखा होगा तो शिवाली क्लास के 2 आते हैं। हाँ जो ओल्ड वाला है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, बिकॉज दैट इज़ लाइक इमोशनल अटैचमेंट है, मेरे बच्चों ने बनाया हो। तो उसको डाउनलोड करा दूंगा एक बार। उसमें भी उन लोगों ने लाइव क्लासेस वगैरह चालू कर दी हैं, इससे अच्छी होती है। लेकिन ना बेटा उसमें रिकॉर्डिंग का थोड़ा इशू रहता है, पता करता हूँ मैं, फिर से एक टेस्टिंग फेस करते हैं, ठीक है? उसको कोई डिफरेंस बोलोगी नहीं। एक ऐसा सर्कल बेटा, व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल इज एन इलिप्स हैविंग इक्वल सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस। सर्कल इज एन इलिप्स हैविंग सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस आर एज इक्वल। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? छाप लिया है क्या बेटा? बहुत टाइम लग रहा है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूं, सुनो आगे बढ़ जाओ। सेमी मेजर सेमी माइनर डिपेंड करेगा कि बड़ा कौन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं x स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू 1, तो यहां पर सेमी मेजर x पे है कि y पर? y पे है। अगर इसे बनाने गए तो क्या इलिप्स ऐसा नहीं बनेगा इस बार? क्योंकि ये जो होगा 16 मतलब किसका स्क्वायर? 4, क्योंकि स्क्वायर होता है ना बेटा। तो ये 4,0 होगा और ये -4,0 होगा, और ये क्या होंगे बच्चे? और ये क्या होगा? नहीं आया? तो सेमी मेजर या सेमी माइनर डिफाइंड होगा कि कौन सा बड़ा है। हाँ बेटा नहीं समझ में आया? सेमी मेजर सेमी माइनर इलिप्स का ये इलिप्स का डायमीटर है, लेकिन एक नहीं 2 हैं। हाँ या ना? तो इस पूरे डायमीटर को जो बड़ा है उसे बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? तो आधे को क्या बोलेंगे? सेमी मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस आधे को क्या बोलेंगे? सेमी माइनर एक्सिस। बट ये मेजर मतलब बड़ा। मेजर माइनर बराबर होंगे तो इलिप्स नहीं होगा, वो सर्कल बन जाएगा। अगर मेजर माइनर बराबर होंगे बच्चे तो वो इलिप्स होगा ही नहीं, वो सर्कल बन जाएगा। वही तो मैंने बोला। आया बच्चों को सबको? सही से आ गया बेटा? क्योंकि बराबर नहीं है ना, सर्कल नहीं है ना अंग्रेज। अबे ये देख, सब अलग है, सब अलग है। और जानता है इसकी इंपॉर्टेंस? अबे क्या डायग्राम बन गया भैया। और जानता है इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है? बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। आवर सोलर ऑर्बिट और अर्थ की जो ऑर्बिट है वो कैसी है? इलिप्टिकल इन नेचर। कैसी है? इलिप्टिकल। और ये बड़ी क्लासिकल चीज है भाई साहब कि अर्थ का मोशन अराउंड सन
इज इलिप्टिकल इन नेचर, नॉट सर्कुलर, ये याद रखना बेटा। इसीलिए ठंडियों में दिन छोटे होते हैं और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, एंड मेनी अदर रीजंस ऑल्सो। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? तुम ही पढ़ोगे वो, हम न्यूज। काश तुम्हें इतनी बुद्धि हो जाती, ऐसा समय आएगा। क्यों पढ़ते हैं इससे? ये कई लोग मुझसे पूछते हैं काहे पढ़ रहे हैं इसको। कई लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन पढ़ा हमने, ये किया वो किया, जिंदगी में कभी काम ही नहीं आया, क्योंकि तुमने कभी काम लिया ही नहीं। आई यूज बेसिक मैथमेटिक्स टिल डेट फॉर एवरीथिंग, बिकॉज इवन फॉर माई नॉट इन दिस इज नॉट, मैं पढ़ा नहीं रहा बेटा, मैं कह रहा हूं कि कुछ भी करते समय तेरा जो पढ़ा है कभी कभी वेस्ट नहीं जाता। अगर तू इसरो में गया, लेट्स से वंस अपॉन अ टाइम तूने अच्छी पढ़ाई करी, बहुत अच्छी नौकरी लगी, मान ले इसरो में पहुंच गया, और इसरो में तो ये पता ही नहीं कि अबे अर्थ गोल घूमती है कि इलिप्स भले ही भगा देंगे, भाग तो तू जा ही नहीं पाएगा, लिटरली यू विल नॉट गो। क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछेंगे कि भाई यार व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, अच्छा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द जुपिटर्स ऑर्बिट, अच्छा, मास का क्या रिलेशन है, अच्छा, तुम्हें आता है? तो दे विल बोलेंगे बच्चों को आता है कुछ इक्वेशन है, लंबी चौड़ी है, डिपेंड करती है समथिंग नोन एज इसेंट्रिसिटी। वो तो मैथ से पढ़ोगे तो पढ़ना डिटेल में, ये जो पढ़ाया जाएगा मैथ से मस्त चैप्टर है। कोनिक्स अपने आप में एक जबरदस्त चैप्टर है, लेकिन कभी मेरे को देख होता क्या है कोनिक्स, ये सब बकवास क्या चल रही है, क्यों पढ़ रहे हैं, देखने में कैसे लगता है। कौन देखा कौन? ये कौन से आते हैं सारे भाई साहब, ये साला कौन से बनता है, कैसे? सर पता ही नहीं। डू यू वांट टू सी कि कौन से कैसे बनता है? कौन मतलब हे भगवान, पाई आर एल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो भी कौन वही कौन होता है, अलग नहीं होता है। आइसक्रीम वाला कौन भी वही होता है। देखो ध्यान से, ये कहाँ आ गया गंदी, ये लास्ट है इलिप्स। ठीक है बेटा, मैं दिखाता हूं कि इलिप्स और इसके बीच में मैं तुम्हें कोनिक, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, ये सारे के सारे कोन्स के प्रोजेक्शन है। कौन देखा है? ले कौन, हमें पायल नहीं यार, तो अलग ही बात कर। कौन देखो, कौन, इनका नाम है कौन। क्या नाम है इनका? कौन। अब मेरा कौन 3D 2D? 3D। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बता दिए 3D है। अब ध्यान दीजिए, अपन एक चाकू लेता है, क्या लेता है? चाकू, और काट देता है किसको? कौन को। अब मैं कौन को अलग अलग तरीके से काटूंगा। सबसे पहले मैंने काटा पैरेलल टू बेस। क्या काटा? और फिर देखा अबे ये तो सर्कल बन गया। क्या ये सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. When you cut it parallel to base, you get a circle. हाँ या ना? Yes, sir. हमने क्या बात है सर, ये तो सर्कल होता है, हम जानते हैं। When you cut it at an angle to the base, you get it ellipse. अरे यस, क्या बात है सर, क्या ही बात है सर, मजा आ गया। ऐसे खीरा देखा, खीरा घर में काट के देखना, ऐसे दिखेगा भाई साहब। सीधे काटेंगे तो गोल सर्कल, ऐसे काटेंगे तो एलिप्स, समथिंग लाइक एलिप्स। ठीक है, ओवल, ओवल एलिप्स है बेटे। फिर पैराबोला कैसे? ऐसे खीरे ही काट के वो भी बन सकता है, ऐसे काट दे। और अब देख इधर से, ओके बेटा ये तो ऐसा दिखेगा। आया कि नहीं आया? नहीं आया। ये सारे के सारे कोनों काट के बनते हैं, इसलिए इनका नाम ही कोनिक सेक्शन है। दे आर सेक्शंस ऑफ कोन। अबे भाई साहब कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अगर तुझे ये समझ में आ गया तो तू हर एक की क्वेश्चन अपने आप लिख सकता है, लेकिन उसके लिए मैथ्स का मास्टर मस्त होना चाहिए, और होंगे सारे मास्टर मस्त, और तुझे बताएंगे कौन, वो कौन को बताएंगे इस तरीके से। वो दे विल टेल यू कि कोनिक सेक्शंस हैं। पढ़ो, मजा तब आता है जब तुझे बेस की इक्वेशन बताओ और तू किसी और की भी इक्वेशन बता पाए। कौन की इक्वेशन बताओ 3D में, तू सारे कोनिक सेक्शन की इक्वेशन बता पाए, ऐसा पॉसिबल है। देन लेकिन बेटा फिर क्या होता है, तुझे मेहनत पहले करनी पड़ेगी अच्छी, लेकिन तू अच्छी कर लेगा, बाकी अच्छी हो जाएंगी। कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर कभी तुम्हें लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो आई कैन ऑलवेज हेल्प यू आउट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आई कैन, जब तुम पैराबोला पढ़ो तो जब डेफिनेशन पढ़ाएंगे मास्टर, तो तुम पैराबोला घर में बनाने की कोशिश करो, बन सकता है। एक पेंसिल लेनी बस, और यही बन सकता है। पेंसिल इस पर नहीं बन पाएगा क्योंकि भाई साहब धसाना पड़ेगा, मतलब वो गड़बड़ हो जाएगा बोर्ड में, मतलब महंगा बोर्ड है भाई साहब। तो पेपर बन जाएगा, पेपर पे 2 रस्सियां लगानी है। अबे गूगल कर लो यार, हाउ टू ड्रॉ पैराबोला, यू विल सी अ ब्यूटीफुल मेथड। हाँ वैसे समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ऐसे वैसे नहीं, 2 रस्सियां 2 पॉइंट पे बांधनी पड़ती हैं बस, और पैराबोला बन जाता है। रस्सियां मतलब यार
थ्रेड। अबे अपने आप यूट्यूब कर लो, पैराबोला ऐसे पकड़ लो, पैराबोला बन गया, वाह, ऐसे मार दो थप्पड़ बन गया, पैराबोला बना रहे हैं ऐसे पकड़ के, भाई मैथ्स की तो आत्महत्या हो गई। आ गया अब बस, अब नहीं सुनना मुझे। 2 पॉइंट्स के पैराबोला पढ़ो होता क्या है, मैंने इक्वेशन बताई है। Yes sir. पैराबोला नहीं बताया मैं तेरे को ना, पैराबोला का ये भी नहीं बताया भाई साहब, इतना इंपॉर्टेंट है पैराबोला। लाइक आई वांट टू से कि मैं स्क्रैच भी नहीं बताया, इतना भी नहीं बताया पैराबोला का, जबकि तेरे को पूरा एक क्लास पढ़ाया है और तू इतना काबिल है अब कि कोई भी पैराबोला की इक्वेशन बना ले, ग्राफ बना लेगा, लेकिन तुझे पैराबोला नहीं पता है क्या है। लिटरली आई हैव नॉट टॉट यू एग्जैक्टली व्हाट इज पैराबोला, दैट इज द वर्क ऑफ योर मैथमेटिक्स टीचर, वो पढ़ाएगा, अच्छे से पढ़ाएगा। आगे आ जाओ भाई साहब, ये पढ़ता है डिफरेंशियल कैलकुलस। देयर इज समथिंग कॉल्ड कैलकुलस। कैलकुलस किसने आविष्कार किया था? न्यूटन। अरे वेरी गुड। अगेन द फेलो मी नेम्ड न्यूटन while studying about, सुनो बेटा प्लीज, अब बातें नहीं, while studying about kinematics, while studying about what is kinematics, let me tell you this also बेटा, there are, अब इसके बाद फिजिक्स की जो फील्ड तुम पढ़ोगे उसका नाम है मैकेनिक्स। there is something very closely related to mechanical engineers, जो भी मैकेनिक, कई लोगों के पेरेंट्स मैकेनिकल इंजीनियर भी होंगे लाइक मी, तो मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं उनकी पूरी जिंदगी मैकेनिक, क्लास 11th की फर्स्ट हाफ की फिजिक्स में निकल जाती है, पूरे फर्स्ट हाफ की। फर्स्ट हाफ मतलब जो मैं अगले 4 महीने पढ़ाऊंगा वो एक मैकेनिकल इंजीनियर 4 साल में पढ़ता है और कम से कम 30 साल तक उसको अप्लाई करता है। अगर वो मेरी तरह मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद उसने स्पेशलाइजेशन कर लिया लाइक थर्मोडायनेमिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो क्लास 11th की जो सेकेंड बुक है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर वो उसको यूज करता है अपनी जिंदगी भर, 11th की। तो माई फुल knowledge whatever I have studied in my BTech MTech is all about 11th class की physics up to a different level मतलब खतरनाक लेवल। अब ध्यान देना बेटा, तो 11th क्लास का फर्स्ट हाफ इज ऑल अबाउट मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स हमें पता होना चाहिए, बिकॉज न्यूटन को इसका ख्वाब, ये कैलकुलस की जरूरत क्यों पड़ी, जब तक हमें ये पता नहीं होगा तब तक हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो फील नहीं आएगा। तो जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो हम कैलकुलस में 5 लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तुमने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में, अगर किसी ने पढ़ा है, देयर आर 5 इंपॉर्टेंट वेरिएबल, यू, वी, ए, एस और सबका पापा टी। मैंने सेड पापा, दैट इज रियली पापा, मतलब लाइक मैथ फिजिक्स में पापा है टाइम। अगर तुमने टाइम को अपनी मुट्ठी में कर लिया, या तुमने टाइम को समझ लिया, या तुमने टाइम पे विजय पा ली, तो भाई साहब तुम डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाओगे लेकिन साथ साथ तुम फिजिक्स में फोड़ू बन जाओगे। लिटरली you will understand, you should understand how to derive or deduce time. deduce मतलब निकालना आना चाहिए, समय को समझना आना चाहिए, और मैं सिखाऊंगा। अगर तुम्हें समय आ गया ना भाई साहब, ये सब पैर छुएंगे तुम्हारे आगे, ले लो भाई साहब तुम्हें सब आता है, सब आता है। और इसको पढ़ने की साइंस और फिजिक्स का वो पार्ट कहलाता है काइनेमेटिक्स। वी डोंट, अगर मैं इस पेन को फेंक के मारूं, किसी को टूट जाएगा तो फेंक के मारूं तो लगेगी चोट, हम चोट नहीं पढ़ते, हम पढ़ते इसकी वेलोसिटी क्या है, इस कितने टाइम में आई, इसका एक्सेलरेशन क्या है, किसने फेंका उससे कोई मतलब नहीं है, कितनी फोर्स लगी उससे कोई मतलब नहीं है, तो दैट मीन्स कोई मर गया उससे कोई मतलब नहीं है, किसी की आंख में घुस गई उससे कोई मतलब नहीं है, बट कितनी वेलोसिटी से आंख में घुसी, ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, तो उससे मतलब है भाई साहब। ध्यान सुनना, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। वी ओनली स्टडी वेरिएबल्स ऑफ मोशन, वी डोंट स्टडी द कॉज ऑफ मोशन। किसी ने खींच के लात मारी फुटबॉल को, उड़ रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, टाइम कितना है, दूरी कितनी गिरी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो सब कुछ काइनेमेटिक्स में है। बट उस बंदे ने जो लात मारी उसमें फोर्स कितनी लगी, उसके लिए लॉ है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एंड दैट इज डायनेमिक्स। क्या है वो? डायनेमिक्स। इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी वेरिएबल्स ऑफ मोशन। इन डायनेमिक, अबे लिखवाऊंगा बाद में, पहले सब लिखने, रामचरितमानस से क्या लिखोगे बैठ के? मैंने क्या बोला? काइनेमेटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ वेरिएबल्स ऑफ मोशन, दैट इज 5, ओनली 5। अब तो सोच, सबसे खतरनाक चैप्टर बोलते हैं 11th में, भगवान जाने क्यों, आई डोंट अंडरस्टैंड। माई क्लास 9 स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व एवरी डैम क्वेश्चन ऑफ क्लास 11th। मैं तुम लोग को प्रूव कर दिखाऊंगा, बच्चों को यहाँ बुला के दिखाऊंगा, एक नहीं जितनी पूरी क्लास है, बिकॉज वो 3 इक्वेशन ही तो है भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए डी फलाना फलाना फलाना, हमें आती है वही क्वेश्चन, हम कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बड़ा तो दुखी से क्यों लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। फिर मैंने क्या, अब रुक जा, v is equal to u plus at is physics derived from maths, derived
कैलकुलस से डिराइव होती हैं। वो कैलकुलस बोलता है मैं मैथ्स का पार्ट में, बोलता है बेटा औकात में रहो, न्यूटन ने तुमको निकाला था, यानी कि तुम फिजिक्स का पार्ट। लिटरली ये लड़ाई का कोई सीन नहीं है। ये मैथ्स में बड़ा अल्टीमेट लेवल पे है, सेम एग्जैक्टली जो मैं पढ़ाऊंगा। अब ध्यान देना, तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ वेरिएबल्स एंड डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ दिस वेरिएबल, कि भाई किसने मारा, कितनी फोर्स से मारा, कितना वर्क किया, किस एंगल पे वो सब चीजें कहाँ आएंगी, डायनेमिक्स में आएंगी। दीज टू चैप्टर्स प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स एंड लेट मी टेल यू, पूरी फिजिक्स के अगर 4 पिलर्स हैं लेट से, तो उनमें से 2 पिलर केवल 2 चैप्टर है जो अभी तुम 2 पढ़ोगे। थर्मोडायनेमिक्स नहीं बेटा, 2 चैप्टर्स यानी मैकेनिक्स जिसे बोलते हैं। जेई का हर प्रश्न आता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है, इलेक्ट्रिक करंट ये है, फोर्स ये है, और फिर इसमें आता है इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसमें एक्सेलरेशन कितना है। मतलब बोलते हैं 11th का तो भाई तुम पढ़ के आए होगा ना, तो तुमको आता ही होगा भाई साहब, ये गोल गोल घूम रहा है तो इसकी रोटेशन वेलोसिटी कितनी है। तो ये 2-3 चैप्टर जितने भी 11th के फर्स्ट हाफ के चैप्टर हैं डिफाइंस द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। तो बेटा देख ये मुश्किल है, मैं खुद बोल रहा हूँ, इसलिए असाइनमेंट भर भर के होंगे। केवल अगले इस चैप्टर में केवल तुम्हारे पास 4 असाइनमेंट है, ठीक है, इसलिए पिछले में 4 ही 5 थे। अकेले काइनेमेटिक्स में तेरे पास 12 असाइनमेंट है, हर रोज एक असाइनमेंट 12। दैट विल 11th, इसे अबे 11th के जो अगला चैप्टर पढ़ाएंगे जो इसके बाद पढ़ेंगे 12 इसलिए क्योंकि जिसको वो अगला आएगा उसको उसका अगला आएगा और उसको उसका अगला आएगा, जिसको उसका चूल्हे में गए। फिर समझ गया मेरी इंपॉर्टेंट। तो काइनेमेटिक्स पढ़ते समय न्यूटन को प्रॉब्लम हुई और उस प्रॉब्लम का मैथमेटिकल सोल्यूशन इज कैलकुलस। क्या है सोल्यूशन? कैलकुलस। एग्जैक्टली, डिफरेंशियल कैलकुलस हैज 2 पार्ट्स। कैलकुलस हैज 2 पार्ट्स। कैलकुलस इज द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ साइंस जहां पर हम स्मॉल चेंजेस पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? स्मॉल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल चेंजेस, ध्यान देना बेटा, स्मॉल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। और इन स्मॉल चेंजेस को हम 2 जगह पढ़ते हैं। एक बार तोड़ के पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, तोड़ के पढ़ा, और एक बार उन्हीं तोड़े को जोड़ते हैं वापस से तो इंटीग्रल कैलकुलस। तो कैलकुलस हैज 2 फील्ड। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डिफरेंशियल, इजी, एक्सट्रीमली इजी, बहुत इजी और बहुत आसान है, तुम्हें पूरा आ जाएगा। जो तुम क्लास 11th के लास्ट में पढ़ोगे, मेरे ख्याल से लास्ट में है डिफरेंशियल कैलकुलस, मैं तुझे अगले 2 क्लासेस में पूरा पढ़ा दूंगा, पूरा तुझे आता होगा 11th 12th जब में भी। लेकिन इसके बाद आएगा इन सबका पापा, मैथ्स का पापा, जो नाग है, नाग देखने में सांप जैसा लगता है वो। हाँ, तुम सवेरे बन गए तो बस थे, इस नाग का मंत्र आ गया तो मैथ्स मस्त है, और इस नाग ने डस लिया। सर ऐसे यही ट्रैजेक्टरी जो होती है वही उसका ही पार्ट है ना सर? यस, सम ट्रेजेक्टरीज के पार्ट नहीं बोलूंगा, मतलब ये डिफाइन करते हैं बहुत कुछ। आओ, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है? आई होप मैंने स्लाइड में लिखा नहीं होगा, मैंने ये हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशियल, हेडिंग डालिए डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशिएशन, ये इसकी हेडिंग है। जो हमारा अगला 1 घंटा है उसमें हम इसकी पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे। थ्योरी मतलब कुछ नहीं है, फॉर्मूले हैं बस। डेफिनेशन कुछ नहीं है बेटा, इसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं है। हाँ, मैं तुझे वो चीज़ समझा दूंगा जो, देख, एक मैथ्स के टीचर को बहुत कुछ पढ़ाना होता है लिटरली, तो उसके लिए जो मैं पढ़ाऊंगा वो पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत सारे मैथ्स के टीचर तुझे क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस वो नहीं बताएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ गलत कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ बर्डन, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सिलेबस। बट मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं चाहता हूँ कि जब तू कैलकुलस पढ़ रहा है तो होता क्या है ये, वो फॉर्मूला एक्स वाई इज इक्वल टू एस की पावर एन का फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1, बकवास है वो। अरे कुछ नहीं, अबे मैं दिखाऊंगा, अबे कुछ नहीं है, वो एकदम बकवास है, तुझे आ जाएगा। तो डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है हम समझते हैं। उसके पहले हम 2 नोटेशन समझते हैं, डेल्टा और डी वाई बाई डी एक्स। समझ लेना, मैंने बता रखा है। हाँ, समथिंग लाइक दैट। एक बार और सुन लेते हैं, क्योंकि बेटा देखो, अब ये जो पढ़ रहे हैं वो पूरा टोटलिटी में होना चाहिए तुम्हारे नोट्स में, तब कभी तुम 12th में भी जाओगे तो तुम इसको रेफर कर पाओ। ध्यान देना। हाँ ले, चेरी तो अब आ रही है। अच्छा, 7 बजे की क्लास है ना, ठीक। मैंने कहा डेल्टा डी वाई बाई डी एक्स क्या होते हैं। हमने कहा भाई देख, एक था वाई, क्या था, और इस वाई की वैल्यू थी 10। अरे वाह, मजा ही आ गया, केवल 10। कितनी थी? और एक, यार y1 कर लेते हैं इसको, y1 था, क्या था ये, और एक y2 अंकल थे, उनकी वैल्यू थी 12। हमने कहा अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2।
तो डेल्टा वाई, इसको बोलते हैं डेल्टा वाई, दैट इज y2 माइनस y1। डेल्टा वाई मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू। लेट्स से मैंने y2 माइनस y1 निकालना है। नॉर्मली y1 y2 नहीं लिखा जाता, इनिशियल और फाइनल की बात होगी फिजिक्स में। तो डेल्टा मीन्स, डेल्टा ऑफ एनीथिंग मीन्स, डेल्टा x मीन्स x फाइनल माइनस x इनिशियल। याद रख पाएंगे हम? Wherever we have delta, it is always final minus initial, because बेटा मैथ्स में तो इनिशियल फाइनल नहीं होता, बट फिजिक्स में इनिशियल फाइनल ही सब कुछ होता है, बार 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 बार। याद रहेगा? तो बेटा यहां पे जो डिफरेंस आया दैट इज 12 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा? डेल्टा मीन्स अ फाइनाइट चेंज, दिस इज अ फाइनाइट चेंज। रुक जा बेटा, बाद में उठा लेना। Delta means a finite change, a change which has a value which is not very small or not very large. It is a value which is ठीक-ठीक. The exact word is ठीक-ठीक. ये values कैसी है? ठीक-ठीक. हम हिंदी बोलेंगे ठीक-ठीक, moderate. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? Delta means a difference which is ठीक-ठीक. ऐसे लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब y नहीं वाला बेटा, ये तो ठीक चल रहा था, जिंदगी मस्ती। फिर एक और y1 आया, किसने खा के लगा रखे हैं हाथ बताओ? y1 इज इक्वल टू 10, क्या है ये? और y2 आए, बोले भाई साहब मैं भी हूं। बोले कितना हो तुम? बोले 10 ही हूं मैं, लेकिन 10 नहीं हूं। 10 साल क्यों? 100 साल तक लगाओ जीरो, लगाए रहो जीरो और फिर 1, मतलब 10 साल तक ये जीरो लिखो और लास्ट में 1 लगा दो। 10 साल ही कर रहे हैं, 100 साल तक करता हूँ मैं नॉर्मली 100 साल भी नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ 100 साल तक लिखो, मरते वक्त अपने दोस्त को बोल के आना तुम भी 100 साल लिखना, फिर उसको लाइक ऐसे ही। तो उसके बाद ये वैल्यू बहुत छोटी है, कितनी छोटी? बहुत छोटी। तो इसका डिफरेंस ध्यान सुनना बेटा। नाउ वी डोंट कॉल डेल्टा वाई, डेल्टा वाई नहीं लिखेंगे इसको, y2 माइनस y1 नहीं लिखते, दैट इज अ रॉन्ग नोटेशन। दिस चेंज इज इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल, वेरी स्मॉल, और इसको डिनोट किया जाता है dy से। व्हेनेवर यू राइट dy, यू वांट टू से कि भाई यहां पर भी निकालना वही है, y फाइनल माइनस y इनिशियल, लेकिन ये इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस बहुत छोटा है, मतलब इसे बहुत तो बहुत छोटा है भाई साहब। कितना छोटा? यू आर एबल टू फील दैट। कितने साल तक लिखना है कम से कम जीरो? 10 साल तक। तो नॉर्मली 100 साल नहीं लिखते, 5, 6, 7, 8 साल भी चलेगा, ठीक है भाई साहब, लेकिन लिखना पड़ा है भाई साहब। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल। बेटा 10 साल बाद तू अगर लिख के ले आया तो दे दो चॉकलेट, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुन बेटा, नॉर्मल चेंजेस हम चौथी क्लास तक पढ़ लेते हैं, अबे आता है माइनस करना, तो हमको माइनस करना आता है, चौथी क्लास में सीखा हुआ था। इन चेंजेस को सीखने के लिए कहानी हो जाती है अलग, और उस कहानी का नाम है कैलकुलस। When you add or subtract things which are very small differences, you have some other philosophies, you have some other mathematical derivations or formulas. See, ये formulas exactly बेटा बायो में आएगा, ये है ना, यहाँ देख ले फिर तो पक्का घूसा मार देंगे पक्का। मैंने क्या बोला? आएगा, पक्का आएगा भाई साहब। नीट के पेपर में क्वेश्चन आता है इंटीग्रेट sin 2x, फिर छोड़ दें है तो नहीं पड़ेगी, पढ़ना, ये पढ़ना पड़ा। देख खाली CBSE वालों को तो फिर खाली भाग जाओ यहाँ से, टाटा बाय बाय। ये क्या होता है? ये खाली CBSE क्या होता है? आगे कुछ तो करेगी, क्या करेगी? तो उसके लिए कोई एग्जाम देगी, ऐसे ही हो जाएगा। वाह बेटा, पैसा बहुत है तेरे पास है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी समझ नहीं आया, मतलब ये ऐसे पंखे शर्ट बनाई, इसमें पंखे लगे अंदर, ऐसा कुछ, ऐसा सुना? अरे सुना, हाँ दीदी ने किया है, आशी दीदी से पूछ सकती है, वही सब कर रही है वो। आशी दीदी इज डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस, नहीं मतलब अच्छी चीज़ है। फालतू में बहुत डांटेगी वो। भाई मैथ्स वालों को ऐसे लगता है कि बायो वालों को कुछ नहीं आता, लिटरली ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं क्या बोल रहा है भाई, झूठ बेटा, आंखें बाहर जाएंगी बायो में। हमारे पापा चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, हमने कहा हमारी देखी किताब आपने, इतनी मोटी होती है, आप पढ़ेंगे? हमने नाम नहीं होगा भाई साहब, और हमें समझ नहीं आती, याद करना पड़ता है बहुत कुछ भाई साहब। हाँ मैं कह नहीं बेटा, मुझे समझ नहीं आती। ओ साले फर्जी की बातें बकवास कर रहे हैं। आया नहीं आया? डेल्टा वाई dy याद हो गया? आगे बढ़ जाऊं?
टू स्मॉल चेन नहीं है। अबे वहाँ कंपेयर कर, तू क्या आएगा? क्या बोलना चाहते हो बेटा? चाहते क्या बोलना? हाँ तो डेल्टा होगा ना वो। इसको करना पड़ेगा, कैसे करोगे? जिसने बोला मैं तो पढ़ूंगी नहीं, दैट इज नॉट द ऑप्शन। सर मतलब हमने 9th और 10th में पढ़ा है कि जब हम 0.99 बार को जब हम कन्वर्ट करते हैं उसमें तो 1 आ जाता है, तो क्या ये दोनों उसका एक रीजन है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज दैट इज प्योर मैथमेटिक्स। देर आर थिंग्स विल डिस्कस, तुम समझ में आएगा अभी। हाँ सर अगर जो भी था, अगर ये रहेगा तो नॉट इक्वल रहेगा ना? डेल्टा नहीं लिखेंगे, डेल्टा नहीं, फिर डी लिखेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाऊँ? इसका आंसर आएगा क्या? अब बता रहे बे और क्या बे? और इतना डी है वहाँ पर। डी लिखना है बस, इतना ही। सर समझ गए आप? डिफरेंशियल, हाँ बेटा, इसका डी का मतलब है जैसे नोटेशन होता है ना बेटा, डेल्टा इज ए नोटेशन, स्मॉल चेंजेस का डिफरेंस का नोटेशन डी है। समझ गई? अब आगे करते हैं, समझ। यहां पर फॉर्मूले, आई विल नॉट गो इनटू द फॉर्मूला डायरेक्टली, विल डिस्कस कि लिखिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। लिखिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? स्पेलिंग मुझे भी नहीं आती, चुप हो जा बे, फर्जी बच्चे। सर इतना बात है सर। स्पेलिंग गलत हो सकती है, बिकॉज मुझे भी नहीं आती है। स्पेलिंग के चक्कर में तो लिखवा रहे थे। गो टू हेल। आगे दे अब प्लीज समझते हैं एग्जैक्टली क्या है, क्यों कर रहे भाई साहब? क्योंकि हमें निकालना है स्लोप। क्या निकालना है? जो देखने में बड़ा सुंदर लगता है ना, प्लस ये है माइनस ये है, अबे कितना प्लस? तो हर बच्चे को आता है, सही तरह सिखा दिया आपने। यो नाचता हुआ कर्व है, ये वाई है और ये एक्स है। अबे गिनना नहीं है। पॉइंट नंबर 1 पर स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, कितना पॉजिटिव? वैल्यू क्या है भाई? कुछ भी 0.1 वैल्यू तो तुझे पता होनी चाहिए ना। जो हमने अभी तक सीखा है उससे केवल साइन आता है, वैल्यू तो क्या वैल्यू भी आना चाहिए नहीं आनी चाहिए? उसके लिए अंकल है, नाम है उनका डिफरेंशियल कैलकुलस। तो व्हाट ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या? बेटा मैंने पेन को हल्का से पतला करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे छोटे डिस्टेंस दिखाने, इतना मोटा तो पेन चल रहा है तो मजा नहीं आएगा। मैं फिर भी कोशिश करूँगा। अबे ऑनलाइन वालों कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? स्क्रीन सही आ रही है? फ्री फंड में देखते रहो तुम लोग। आओ ग्रुप पे बड़ा चैट बॉक्स पे लिखते हैं नो सर अभी भी आ रही, ब्लर आ रही है। अबे कुछ तो करना पड़ेगा इसका यार। ये ब्लर आ क्यों रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तुम लोग की क्लास में ही क्यों आती है? कुछ तो पंगा है ना इसका मतलब। एक मिनट मैं दिखा। अबे और क्या अबे यहाँ ब्लड, बहुत ब्लड है। फेंको साले फोन। ब्लड है बट समझ में आ रहा है, बस बेटा इतना ही बहुत है। आज की बात और है, परसों की क्लास तक तो मैं तबाही मचा दूंगा। आज ही रात को फोन लगाता हूँ मैं इनकी। तुम बार बार खोल के बंद कर रहे हो ना, तो तुम्हारा ब्लॉक हो गया। चूल्हे में जाओ, आ गया बेटा, एकदम बातें नहीं। अब सुनना बेटा ध्यान से। ये मान ले वाई एक्सिस, ध्यान सुनना बच्चे, और ये मान ले एक्स एक्सिस। थोड़ा फील करना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है एंड इट इज द सिंगल अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड दिस। नो बडी विल टेल यू दिस, आई गारंटी दिस। जो मैं बताने जा रहा हूँ कोई कभी तुझे बताएगा नहीं ये बात कि सच में डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है। तो समझ ले अच्छे से, ध्यान दे। मैं कभी कोई कर्व बनाता हूँ, मैंने कहा कर्व बनाते हैं भाई, एक कर्व बनाते हैं। ये एक कर्व मैंने पतला बनाया लेकिन दिखाई दे रहा है सबको? सर इसमें थोड़ा मतलब बिल्कुल ही फाइन लाइन आती है। हाँ इतनी बहुत है, और कितनी चाहिए? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख ये कर्व है, पक्की बात है। मैंने कहा एक काम करते हैं, अब बड़ा लिख दूँ, चिंता मत कर। कर्व मुझे पतला बनाना पड़ा क्योंकि मुझे फिर मज़ा नहीं आता। अब ध्यान दे, मैं कहूँ भाई साहब इससे x दूरी पे जाओ, हमने गए। अच्छा तो कहाँ पहुँचे सर? सर आप पहुँचे यहाँ पर।
नाम क्या है तुम्हारा भाई? ए। क्या नाम है? अच्छा, अगर ये x है और अगर ये y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होगा, पक्की बात है, जो कर्व बनाया है, कुछ भी हो सकता है, पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, कुछ भी कर्व है, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है और कुछ नहीं। कोई रॉकेट साइंस यहां तक? नो सर। है? मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व प्लॉट कर दो, ऐसा दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? वही होता है, x पे डिपेंड करता है। फंक्शन तो पढ़ लिया होगा तुम लोग, अभी नहीं पढ़े? मतलब अभी शुरू नहीं हुआ? हो जाए, जब शुरू होगा तो फंक्शन का मतलब होता है पॉलिनॉमियल, समझा? px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या वो x पे डिपेंड करता है? तो ये y x पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, फंक्शन ही तो है। ओके, x का फंक्शन, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बेटा अगर ये x है तो पक्की बात है यहाँ पर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y होगी। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? नो सर। नहीं आया? अब क्या हुआ, अगर कोई पूछ ले भाई a का कोऑर्डिनेट क्या है तो बच्चा बता लेगा x, y है। कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। हमने कहा भाई एक बात बताओ, व्हाट इज द स्लोप एट a? व्हाट? पॉजिटिव नेगेटिव तो बता लेगा तुरंत। a पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एक्यूट एंगल पॉजिटिव सबको आता है, लेकिन वो वैल्यू क्या है, वो स्लोप की वैल्यू क्या है? तो हमने कहा स्लोप की वैल्यू तो एंगल से पता होती है, लेकिन एंगल तो स्ट्रेट लाइन का होता है, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो एंगल कहाँ से लाएंगे? कर्व है बेटा, कर्व है। अब तुम खून पी रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया? हमने कहा स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं पाएगी, हमने बनाई। तुम्हें स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही ना ये? हाँ, लड़के पहले देख चुके हैं 10th में, इसीलिए ये कर्व दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है? मध्य मार्ग स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व है? अबे कभी गूगल मैप पे देखा, कर्व है। हाँ सर, कर्व है। हाँ, लेकिन दिखती नहीं है, लगता है कि स्ट्रेट लाइन है। लगता है स्ट्रेट लाइन सीधे जा रहे हैं भाई साहब। हाँ सर, मतलब ये चुप हो जा। ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, मैं इसको स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ बिना कुछ किए, कोई जादू नहीं। अभी मैं इसको स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, स्ट्रेट लाइन। देख, तुम लोग देख रखा भाई साहब? नहीं अभी भी नहीं, अभी मजा नहीं आया। मारा घूस। ओके, इज इट अ स्ट्रेट लाइन और नॉट? ये दूरी बहुत बड़ी बहुत छोटी? मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ मार्क करता हूँ, ए यहाँ पर, बी पॉइंट। अब बी पॉइंट बड़ा लिखना पड़ेगा वरना तो उसमें आएगा ही नहीं। बी पॉइंट क्या ये? अब बस आ जाएगा। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया? जरा देखना ये बी पॉइंट है कहाँ एग्जैक्टली? सॉरी वो बी पॉइंट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अभी यहाँ लिखा था बी, मेरे पास ऐसा हो गया। रुक जा यार, यस ये ब्लड हो रहा है, बट समझ गया। रुक जा वेट कर। अबे चुप हो जा यार। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, शायद उससे कुछ फर्क पड़े। सर और थोड़ा डिले डालो लाइव में, थोड़ा ज़्यादा। क्या? थोड़ा सा डिले डालो लाइव में। ये क्या होता है? सर मतलब कि उनको 2-3 सेकंड बाद दिखेगा जो आप कर रहे हो, उससे क्या होगा कि उससे थोड़ा लोड होने में सही रहता है। सर हो गया, ठीक हो गया इस बार तो अच्छा आपने रिकॉर्ड कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया ऐसे। अच्छा, क्या बहुत छोटा अगर होगा दूरी तो क्या स्ट्रेट लाइन हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर मैं यहाँ बनाऊँ दिखाई, तो मैं बी को यहाँ बनाता हूँ, ए यहाँ। तो बोले सर क्या बकवास चल रही है, यहाँ तो बी स्ट्रेट लाइन, यहाँ तो बी स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है। सर कैसे मानोगे सर? ऐसे कर गया चूल्हे में। ये दूरी बहुत बड़ी है बहुत छोटी है, लेकिन बहुत छोटी दिखाई देगी क्या? इसलिए मुझे दूर बनाना पड़ रहा है, दिखाते हुए दर्शाते हुए कि वो स्ट्रेट लाइन है। वो बी वहां नहीं है, वो यहाँ है, लेकिन वहां यार क्या समझ में आएगा? दिखाई नहीं देगा भाई साहब। हाँ या ना? लेकिन ये दूरी बहुत छोटी है कि नहीं है? तो समझ, हमने कहा इसका मतलब है तुम बी पर गए होगे तो एक्स में कितना गए होगे? बहुत छोटा। कितना छोटा? अबे बहुत सारा, 10 साल नहीं। और dx कितना? dx। समझ नहीं आया? आ गया सर। तो b का कोऑर्डिनेट क्या होगा? चलो बताओ, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? अरे वेरी गुड लड़के, क्या बात है। x प्लस dx। वैसे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन समझ में आ गया।
यस सर। तो हमने कहा y में भी तो dy ही जाओगे भाई साहब। भाई साहब देख बेटा देख बेटा देख बेटा, जी जो ये b दिखा रहा हूँ ये यहाँ दिखा रहा हूँ, लेकिन है कहाँ पर? दिखाया था ना बेटा। क्या x और y में बहुत कम दूरियां होंगी? बहुत कम को डेल्टा लिखते हैं, d लिखते हैं। तो ये कितना है? ये कितना है? dy। नहीं आया? नहीं आया? अरे नहीं बेटा, ये से ये x में जाओगे ना, वहां कहाँ पहुंच जाओगे dx में? यही बात बावले लोग है ये। कोऑर्डिनेट है बेटा, कोऑर्डिनेट। रुक जाओ बेटा, अब मुझे खून, मतलब मैं नस काट देता हूँ, तुम लोग खून पी लो मेरा, साले भर जी। इतना इतना खून पी रखा है। ओके, यहां तक x था, dx गए, तो x का कोऑर्डिनेट x प्लस dx हो जाएगा। हाँ आ गया बेटा। तो y में y होगा या y प्लस dy होगा? y प्लस dy। वाह भाई क्या बात है। हमने ऐसे क्या हो गया, बहुत हीरो बन रहे हो, ध्यान देना। अब एक ट्रायंगल हम यहां पर बड़ा कर देते हैं और बात करते हैं। हाँ भाई, डॉट 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 डॉट। क्या ये एंगल थीटा ही स्लोप होता है कि नहीं होता है? थीटा की टैन थीटा, और यहां पे ए भी, इसको सी लिख देते हैं। क्या टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस? क्या परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AC? मेरे बच्चों हाँ या ना? थोड़ा फील करो, BC किसके बराबर होगा? dy के बराबर। और AC किसके बराबर होगा? और भाई साहब स्लोप और कुछ नहीं, dy बाय dx होता है। क्या होता है? dy बाय। अब फील आया आज पहली बार कि साला dy बाय dx कुछ और नहीं, ग्राफ का स्लोप है। और ये चीज, आई एम वेरी सॉरी, nobody will ever come to this point। अगर आते हैं तो he or she is the finest teacher possible। लेकिन बेटा उनके लिए पॉसिबल नहीं है, पता है ये सब समझाना, क्योंकि आदि अंत क्या बकवास चल रहा है, हमको तो फॉर्मूला बताओ, हम फॉर्मूला आएंगे भाई साहब, चूल्हे में जाने दो बाकी चीज। लेकिन अब तुम्हें समझ में आया कि dy बाय dx और कुछ नहीं, स्लोप के टेंजेंट का टैन थीटा है। और टैन थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप। क्या हमें स्लोप की रिक्वायरमेंट फिजिक्स में बहुत होगी? यस सर, एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट है स्लोप की, हर जगह निकालना पड़ेगा। तो अधिकतर जगह हमारा काम केवल प्लस है कि माइनस से काम चल जाता है, और बहुत सारी जगह हमें वैल्यू चाहिए होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? स्लोप। बेटा स्लोप इज बेसिकली, इसको पढ़ते कैसे हैं? व्हाट इज, हाउ डू रीड dy बाय dx? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो व्हाट इज dy बाय dx? व्हाट इज dy बाय dx? dy बाय dx को पढ़ते कैसे हैं? पढ़ते बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिखो बेटा, ये ग्राफ भी बनाओ, जो लिखवाया है लिख लो प्लीज। सर ऐसे जब हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाला था तो भी इसी तरह निकलता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y कुछ आया रवि, हाँ पहले बना लो आराम से। सर एक चीज पूछूं? हाँ इसको छोटा कर दो, फिर x y को लंबा कर दो, फिर वो सर्कल पूरा बन सकता है। बन सर बेस मैं मेरे साथ जानते क्या बेस्ट है, जो तुम बोलो सब सही है। इवन दो यू आर रॉन्ग, बट यू आर ग्रॉस रॉन्ग। ये ग्रॉस रॉन्ग है ना बेटा, सर्कल कैसे हो जाएगा? नहीं इतना छोटा कर दो। अरे मैं समझ गया लड़का क्या बोल रहा है। लड़के ने भयंकर इमेजिनेशन किया, मैं दिखाता हूँ क्या। देखो लड़का बोलना चाहता है कि सर्कल भी तो स्ट्रेट लाइन होता है। लेट मी शो यू। मैं तू यही बोलना था, दिखा रहा हूँ मैं दिखाता हूँ, दिखाऊँ। पहले मैं एकदम अल्टीमेट सर्कल लाऊंगा भाई साहब, जो स्टूल से बनेगा। ले बन गया। अबे हरजी आओ, ये सर्कल स्ट्रेट लाइन देखनी है इसमें, अबे दिखी जाएगी और क्या, जूम कर लो। ये भाई साहब, अबे कहाँ जा रहे हो? होगा बेटा, कहाँ जाएगा? ये हिलने लगा भाई साहब, वाह। स्ट्रेट लाइन आएगी आएगी आएगी, चिंता ना करो। मेरी बात सुन, अ सर्कल इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन व्हेन द रेडियस इज वेरी लार्ज। बहुत बड़ी लार्ज रेडियस पर अगर रोड बड़ा बहुत बड़ा कर्व भी कर रही होगी ना, बहुत बड़ा कर्व, यू विल नॉट फील दैट।
अगर तुम्हें समय मिले तो आज, अभी मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, गूगल मैप खोलना और मध्य मार्ग नहीं, अब टाइम नहीं होगा। वापस वही कर दो। कहाँ गया बे? अच्छा उस चुप हो जाओ यार, तुम लोग बहुत खून पी रखे हो यार, एक्सट्रीम खून पी रखे हो मेरा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रेट लाइन हो या कर, अभी ऐसे कैसे हो गया? मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया ना पक्का? क्या किया भाई साहब? ऑनलाइन वाले को बिल्कुल नहीं देख रहा होगा। क्या बताएं, जिंदगी बर्बाद हो रखी है। चलो हो गया बेटा, आगे बढ़ जाओ। हाँ नॉर्मली अर्थ कर्व है, दिख रही तेरे को कर्व? नहीं दिखती। रोड ऐसे क्या गिर रहे, ऐसा था गिरने वाला है रोड पे, और अर्थ एकदम पूरा का पूरा ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, लेकिन ऐसा स्फेयर जिसका रेडियस बहुत बड़ा है, 6400 किलोमीटर्स। हाँ अप्रॉक्सीमेटली 6400। मारा घूसा एक्यूरेट स्फेयर नहीं है तो क्या मैं याद करके आऊँ 64.0012 किलोमीटर है? इतना बहुत है बेटा। देख, वी शुड नो बॉल पार्ट फिगर्स, एग्जैक्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁹ एकदम सही है, और इधर 1.6743 × 10⁻⁹ गलत है ना? जो वेल डिफाइंड है उनको याद रखना पड़ेगा। बोल बेटा। हाँ बेस्ट पार्ट है, वॉट एवर इट इज़ नहीं, इट इज़ लाइक 6 × 10⁻24 kgs है, वॉट एवर इट इज़ नहीं, इंपॉर्टेंट तो पता होना चाहिए। तो अर्थ का मास कैसे छोड़, तू सन का मास कैसे निकाला होगा? तो यही तो पावर ऑफ मैथमेटिक्स है। कोई दिक्कत थोड़े, अर्थ का रेडियस निकाल लिया गया बेटा, बाय एक्चुअल मेजरमेंट अर्थ का रेडियस निकाला गया। एक्चुअल मेजरमेंट मतलब सरकमफ्रेंस निकाल लिया गया, उससे एक रफ आइडिया मिल गया कि हमारे पास अर्थ का रेडियस ये होगा। अबे यहाँ से लखनऊ कैसे गए? 500 किलोमीटर कैसे पता? गाड़ी बैठ के घूम लिया, कब से आ गया? गाड़ी में नहीं बैठना, फिर बोट पे बैठ जाओ भाई, फर्जी। मेरी बात सुन, मैं अर्थ का रेडियस निकाला गया, ठीक है बच्चे। फिर अर्थ की डेंसिटी निकाली गई जो कि मेजरमेंट से निकल सकती है। एक बार तेरे पास रेडियस है और तेरे पास वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी आ गई। डेंसिटी कैसे आएगी बेटा? मटीरियल देख, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। अर्थ की ऊपर की डेंसिटी बहुत कम है और अंदर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाय एक्सपेरिमेंट्स हमने ये निकाला हुआ है कि एवरेज डेंसिटी सो एंड सो है। अब 6 जब मैं बोलता हूँ ना 6 × 10⁻24, दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट फिगर बट इट इज़ वेरी क्लोज फिगर। वो कैसे निकाला गया? तेरे पास रेडियस है यानी कि वॉल्यूम है, तेरे पास डेंसिटी है, वॉल्यूम है, मास निकल गया। अब तू बोलेगा, किसी और ने पूछा भाई सन का रेडियस कैसे निकाला? वहाँ तो घूम नहीं सकते, टेलीस्कोप से। वेरी गुड, बाय मेजरमेंट्स। टेलीस्कोप के मेजरमेंट से हम सन के डायमीटर को मेजर कर पाते हैं, और डायमीटर को मेजर करने के बाद एक बार डायमीटर मेजर हो गया, रेडियस मिल गया। कैसे देखते हैं बेटा? समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो उसको पैरालैक्स मेथड कहते हैं। पैरालैक्स मेथड मैंने पढ़ाया इसलिए नहीं, क्योंकि वो हटा दिया गया। आगे बढ़ जाओ, हट गया क्या? कब बुलाई मैंने? कौन सी डेफिनेशन बोली? हाँ लिखिए, dy/dx को पढ़ते कैसे हैं? Whenever you write dy/dx, you read it like this: rate of, सुन लो बेटा, rate of change of y w.r.t with respect to change in x. dy/dx को कैसे पढ़ते हैं बेटा? Rate of change of y with respect to x. Similarly, rate of change of displacement with respect to time क्या देता है आपको? Velocity. Rate of change of velocity with respect to time क्या देता है आपको? And therefore we require those values and therefore we require calculus. आ गया यहाँ तक? Yes sir. अब भैया इसमें भर भर के फॉर्मूले हैं बाबा, आंखें बाहर फॉर्मूले इतने सारे। ये कहा गया पहला फॉर्मूला, एक लौता फॉर्मूला जो तुझे आना चाहिए, बाकी फॉर्मूले तेरे को आएंगे ही आएंगे, मजबूरी है, तो मैं एकदम याद करा ही दूंगा। लेकिन सबसे पहला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। अबे किसे करना, मेरी बात सुन, जो फॉर्मूला है
y इज इक्वल टू एक्स की पावर n हो तो dy बाई डी एक्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला आता है, ध्यान सुनना और ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला आता है? अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। आसान फॉर्मूला है यार, बता रहा हूं, पावर है, n क्या है और कुछ नहीं, पावर। फॉर्मूला बहुत आसान है, यू फील दैट। कोई दिखा रहा बेटा, चिंता मत कर, रुक जा अभी एक सेकंड। मैंने बोला y इज इक्वल टू, लेट्स से मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? देखना 2x। बहुत सिंपल है, ऐसे याद करना, ऐसे याद करना। डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले पावर आ करते हैं, कैसा करते हैं? तो पावर आती है बाहर, कूद जाती है, जूम बाहर, आगे कूद गई, और जहां से कूदती है वहां से एक कम हो जाती है, तो 2 थी तो कितनी हो जाएगी? यानी कि 2x की पावर 1 और सिंपली 2x। क्या बहुत बकवास है, सब कर लेंगे। एक और देखो, मैं बोलूं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7, ओरल ओरल ओरल, क्या dy बाई डी एक्स इज सिंपली 7x की पावर 6? नहीं आया? एक और दे दूं, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। x बाई 2 कहां से आ गया? बोल बेटा 1 बाई 2 कर। गुड। पहले तो सर ये सुंदर नहीं लग रहा है, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं मैंने एक ही सिखाई है, फिर से बोल रहा हूं। क्या सिखाया श्रेया मैंने? मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सुंदरता। मतलब क्वेश्चन सुंदर दिखना चाहिए भाई साहब। अगर क्वेश्चन डरावना हो गया डर जाएंगे भाई साहब। तो हमें जो आता है, हमने कहा हमें तो पावर आती है भाई। पावर कहाँ पे तेरी? ये रही हाफ। क्या पावर निकालना आता है ऐसे? अंडर रूट होगा तो 1/2, क्यूब रूट होगा तो 1/3, फोर्थ रूट होगा तो 1/4 एंड डॉट 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 डॉट, ऐसे करना आता है। अब तो छी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ले भाई सर एक्स गया चूल्हे में, पहले पावर कितनी है तुम मुझे बताओ? हाफ। तो पहले हाफ कूद जाता है बाहर, पता ही है, और जो पावर होती है वो आधी, एक कम हो जाती है। नहीं आया? तो कितना आ गया? डी वाई बाई डी एक्स इज हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ। आधा माइनस एक इज माइनस आधा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, चुप हो जाओ बेटा एक मिनट, 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। याद कर लो, बार बार आएगा, याद तो हो गया होगा। y इज इक्वल टू रूट एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स इज 1/2 रूट एक्स। अगर y इज, बस एक ही फॉर्मूला है, बाकी समझ। अबे फॉर्मूला लगवा के सिखा रहा हूँ, उल्लू कहीं के, तू बोला समझ नहीं आ रहा है। याद, हे भगवान, याद नहीं होगा ये याद नहीं होगा, मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। तो मैं, कोई फॉर्मूला नहीं है ये, अभी 100 आएंगे ऐसे, और गंदे गंदे आएंगे, और ये तो कुछ भी नहीं है जो सामने लिखा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहां पे दिक्कत है तो अभी बता दो, 2 साल फिजिक्स में रोना पड़ जाएगा अगर ये नहीं समझ में आया तो। हर जगह कैलकुलस होगा, और उन्होंने कहा बकवास है तो आता ही है, मैं ऐसे ही बोलूंगा बाद में। इसलिए अभी यही राइट समय है बोलने का कि मुझे समझ नहीं आया। बताओ, नहीं आया? और कोई नहीं आया तेरे को? भाई कब बोलेगी? अगले साल है बेटा। फॉर्मूला क्या मुश्किल है? हे भगवान, कैसी फर्जी क्लास मिल गई मेरे को यार। अव्वल दर्जे के गधे मिले मेरे को भाई साहब इस साल तो, लिटरली। अब क्या है इसमें बता मेरे को, इधर आ। तेरा नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कुरा ले तू, और तू तो बहुत मारूंगा मैं। कुछ नहीं है फॉर्मूले में, y को लेके आ। बोल y क्या है तू? बोले y की वैल्यू है, बोले मेरी वैल्यू है x की पावर 6। अच्छी, सबको ही आता है, ओरली आता है। बता क्या होता है आंसर? वेरी गुड, 6x टू द पावर 5 आया बेटा। तो पावर कुछ भी हो यार, जरूरी है कि 5 हो। ये बच्चे आंसर भी कर दे रहे हैं, बढ़िया, वेरी गुड, दिव्य। अरे सर देखो, डी वाई बाई डी एक्स निकालने जब जाते हो ना आप, हमने हाँ गए, तो सबसे पहले x से पूछो तेरी पावर क्या है बे, तो बाहर ला, पावर को बाहर ला। ले आया? अब जो तेरी पावर थी एक कम कर दे। 6 - 1 लिखूं या 5 लिख दूं?
अभी भी नहीं आया इनको, मैं चूल्हे में जाऊँ। 6 - 1, एक जो पावर बाहर आती है पावर एक कम हो जाती है। n था पावर में, n बाहर आता है और पावर एक माइनस हो जाती है। काम खत्म, पैसा जब आया कि नहीं आया। अब अगर ये गंदी सी हो, कितनी भी गंदी, ये क्या है, लो मैंने बोला y = x की पावर 1/7। अब क्या डरना, क्यों है, क्यों डरना है इसका, क्या सिखाया मैंने, dy/dx। पहले x से पूछो तेरी पावर क्या है, बाहर लावे, और जो तेरी पावर थी वो एक कम हो जाएगी। नहीं आया। अभी चौथी क्लास सिखाया गया कि माइनस कैसे करते हैं। 1/7 - 1 एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ बगल में ले लो। 1/7 - 1 7, 1 - 7 -6/7। नहीं आया। तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका, क्या है, क्या है इसमें, 1/7 x की पावर माइनस, ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि नीचे ले गए और +6/7 कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर 1/2 होती तब तो किसी काम आती है √2 लिखने में। अब क्या ही लिख लेंगे इसका, छोड़ दो इसको ऐसे ही। नहीं आया। ये √, नहीं है बेटा, 7th रूट है ये। क्यों लिखें, क्यों लिखे भाई, ये आ गया ना बेटा, पक्का खून पी रहे हो तुम लोग। 6/7 ठीक है ये। और आगे बताओ, हाँ ले 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 बेटा, एकदम ले, पगला जा। x की पावर 6 और इसके ऊपर नहीं हो पाएगा बेटा, बस इतना ही है, फर्जी क्लास। बेटा ये स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है, वेरी गुड। ये फॉर्मूला डिराइव भी कराया जाएगा। दिस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए स्लोप y = x की पावर n का स्लोप निकाल करके मैथ्स में देयर इज समथिंग नोन एज डेरिवेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। मजेदार होता है, मतलब खूबसूरत भाई साहब, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ाना पॉसिबल है बेटा, क्योंकि उसमें लिमिट्स वगैरह भी पढ़ानी पड़ेगी, विच इज आउट ऑफ द कोर्स और परव्यू ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है, हमारा काम है डिफरेंशिएशन आना, क्योंकि इवेंचुअली तू इसको केवल यही करेगा एग्जाम में, जब तू पढ़ेगा ना 11th में, तो जो इसको डेरिवेशन है, जो फॉर्मूला आया उसका डेरिवेशन में तो केवल 2 क्लास में करेगा, अपने 11th में भी। लेकिन उसका डेरिवेशन मस्त होता है कि मतलब कैसे वो हो रहा है, और उसका डेरिवेशन एग्जैक्टली जो मैंने सिखाया ग्राफ से कर्व निकालना वही होता है। लेकिन बेटा वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए बहुत सारे फॉर्मूलेज जो हमें यूज करने हैं उन्हें हम याद कर लेते हैं, और ये याद करना आसान है मेरे ख्याल से, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। नहीं आया। अब जरा फटाक से 3 कर दो। अबे एक आया, ध्यान देना बेटा। अब बेटा इसमें वेरिएशन होंगे, अगर आप ध्यान दीजिए, मैं आपसे हर केस में dy/dx निकालने को बोल रहा हूं। इस केस में क्या देयर इज सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल और नॉट, तो परेशान मत हो। कांस्टेंट बोला हाँ, तुम्हारा डिफरेंशिएशन बोले नहीं हो सकता, मैं कांस्टेंट हूं, मेरा डिफरेंशिएशन होता है 0 10x, हाँ समथिंग लाइक दैट। तो देखो बेटा कुछ करना ही नहीं है, कभी भी ऐसा आ जाए कांस्टेंट तो बोलना देखो सर dy/dx निकालने जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है सर देख 5 को तुम कर दो अलग और केवल x² करो, 2x की पावर 2 - 1 दैट इज 10x की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 10x। आ गया जो कांस्टेंट है यार, कुछ भी नहीं है यार, 75x की पावर 4 dy/dx है, dy/dx है। नहीं आया। तो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो टेंशन लेने की कोई जरूरत, उसको बगल में रखो और पूरा डेरिवेशन करो और मल्टीप्लाई कर दो, खेल खत्म। हाँ या ना, आसान है। एंड मैं तेरे हाँ यार कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आधी अंतर होने लगेगी, ये कैसे हो गया, इसलिए मुझे ये दिखाना पड़ रहा है बेटा। थोड़ी देर बाद मैं सब नहीं लिखूंगा, थोड़ी देर बाद हम बहुत डिटेल में पहुंच जाएंगे। तो अभी मेरे ख्याल से आज तो जितना हो जाए उतना अच्छा है। आगे बढ़ूँ यहाँ तक, अरे एकदम हलवे हलवे हैं तो आ ही रहे। लेकिन तुम नोटिस करो, मैंने सारे जो तुम्हें एग्जाम्पल दिए वो सारे के सारे मोनोमियल्स थे बेटा। व्हाट इज ए मोनोमियल, जिसका एक टर्म हो, जिसका एक टर्म हो। मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल अभी कराए, और बेटा मैं जब क्वेश्चन करा रहा हूँ तो जितने भी लिख रहा हूँ वो आपकी कॉपी में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई साहब लग रहा है सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है और तुम लोग बैठे मस्त मजे ले रहे हो, ये नहीं सही है। जितने भी क्वेश्चन मैं करूँ बोर्ड के ऊपर आपकी कॉपी में होने चाहिए, ठीक है बच्चे। तो उससे तेरे को फील आएगा अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था। तो सबसे इंपॉर्टेंट y = √x, कौन सा y = √x। कार्तिकेय बताओ किसका आंसर क्या है, करके दिखाओ बेटा। तू भी मुस्कान
वाई इज इक्वल, बोला नहीं मुस्कान बेटा, रूट एक्स। फिर करना है, वेयर इज निवेदित, इनका कुछ तो करना पड़ेगा हैं। दे घुसा, छुट्टी है सर की 8 बजे ना, हाँ वो भी उसकी भी नहीं, अभी आज ये डांट खाएंगे। हाँ उसके पापा का फ़ोन आया था, मैंने बात की आज, अभी हल्काता हूँ उनको इनके सही से। बेटा मैंने आपको एक ही बात कही थी, व्हेन यू मिस माई क्लास यू विल मिस फिजिक्स लाइक एनीथिंग। समझ नहीं आई भाई साहब, गारंटी है। और अभी आएंगे इनको, अरे क्या ही पढ़ा रहा है ये, कुछ समझ में तो आ ही नहीं रही है। तो आज इनको तोड़ना, इनको मुझे तो ये व्हाट्सएप बेटा कोई एक रिप्लाई मेरे को रिमाइंड कर देना रात को 11 बजे 10 बजे कि इनको फ़ोन करना है, इतना तुम्हें रिमाइंड कर देना बस। हाँ तू कर देना, हाँ तू ही कर देना। आ जाओ आगे बढ़े, अगला देखो एडिशन रूल। अब सब बकवास अच्छी है एकदम, ये सब बकवास मैंने लिख दिया है। मैंने भी इस बार सोचा कि एक बार मेहनत कर लो सेट, उसके बाद हाँ परमानेंट नोट्स है भाई साहब। लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं है, मैं हर बार क्वेश्चन तो लग ही डालूंगा। तो क्वेश्चन समझो ध्यान से। अब यहाँ मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, हेक्सानोमियल, जो मर्जी वो आ जाए, 6 आ जाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको इंडिविजुअली ट्रीट करो बस। अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू a प्लस बी है ना बेटा, तो dy बाई dx का मतलब क्या हो गया? क्या y की वैल्यू यहां रख देंगे हम? यस सर। बेटा देखो मैंने लिखा y इज इक्वल टू a प्लस बी वेयर a एंड b बोथ आर फंक्शन ऑफ x। एक हो सकता है x हो, एक हो सकता है x स्क्वायर हो, एक हो सकता है 2x हो, एक हो सकता है sin x हो जाए, कोई भी फंक्शन होना चाहिए। तो बेटा dy बाई dx का मतलब हो गया d ऑफ a प्लस बी, यानी y की जहां पर रख दिया बाय dx। अब डिफरेंशिएशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। कैसा नेचर है? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो मैं इसको तोड़ सकता हूं, da बाई dx प्लस db बाई dx। सर बोलना क्या चाहते हो? ये कि मैंने बोला y इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर। तो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन नहीं, तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन है और तुम्हें दोनों आते हैं। देखो आपको प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो उनको देखना ही नहीं है, देखना मतलब लिख देना प्लस। पहले x की पावर 4 देखी और बोला तेरा डिफरेंशिएशन क्या होता है? 4x3। हर बच्चे को आ गया है ये चीज। यस सर। कार्तिकी बेटा आया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलना नहीं। अब तुम बताओगे क्या ये प्लस तो रहेगा ही रहेगा, थोड़ा डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, उसका कोई लेना देना हो सकता है माइनस हो जाए, मैं दिखाऊंगा माइनस होने का तरीका भी। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन, अरे वाह क्या बात है, आ गवा नहीं आया, नहीं आया, बकवास है क्या? एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत तो भैया ये सब लिख दो, ये दो लिख दो, इफ ये लिख दो, ये लिख दो मेरे लिए। और ध्यान दो एक और क्वेश्चन देखो, मैं बोला y की पावर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 नहीं, हाँ ठीक, माइनस 5x की पावर माइनस 3, माइनस नहीं प्लस 5x की पावर माइनस 3। व्हाट इज dy बाई dx? कर पाओगे मुझे लगता है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन है ना बच्चे? गलत जवाब, गलत जवाब, वेरी गुड, गलत जवाब, गलत जवाब, -4 सही जवाब। पावर एक और घटती है तो ऑलरेडी वो -3 है, तो एक और घटेगी कितनी हो जाएगी? तो समझ क्या dy बाई dx, पहला तो 6 है आ गया। अब सुन +5 +5 रखने दे यार, अभी बाद में देखेंगे इसको। ब्रैकेट में क्या बेटा -3 बाहर आएगा? यस सर। -3 बाहर आ गया और x की पावर -3 में एक और माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। पावर में एक घटता है, ये सीख चुके हैं ना। तो कितना आ गया बेटा? 7x की पावर 6, 3y 15 माइनस 15 x की पावर -4। नहीं आवा? आ गया सर। सही से आवा, छाप लो। ए और बी रू सर ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ट्रू है? 1 करोड़ नंबर ऑफ टन्स के बाद 1 और करोड़ 1 नंबर ऑफ टन्स का फर्क पड़ता है, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है कि नहीं? सर आई थिंक कह रहे थे ना कि छठे टर्म तक तो दिक्कत ही नहीं है। अरे तो उसके बाद मतलब छठे टर्म की बात कौन ही पूछ लेगा तुमसे? कभी भी नहीं पूछेगा।
मतलब मैं ही पागल थोड़ा हूँ तो 6 टर्म्स दे दूंगा यहाँ पर. आई कैन ऑलवेज गिव यू लाइक दिस. बहुत ही गंदा क्वेश्चन आपके सामने आ गया. x की पावर 1 प्लस x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/4 प्लस x की पावर 1/5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक. मैं मान ले दे दूँ, ऐसे पागल हो जाऊँ मैं तो. करने के लिए तू भी 4 कर देना डॉट 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 डॉट. है कि नहीं? टेंशन नहीं लेना बेटा. नहीं आया पहले का आ गया, दूसरे का, तीसरे का, फिर डॉट डॉट. और क्या भाई, जब टीचर हीरो बन रहा है तू भी बन जा हीरो. टेंशन नहीं कोई जरूरत. प्लस लिखाओ, माइनस लिखाओ, मल्टीप्लाई लिखाओ, टेंशन लेना ही नहीं है. आगे वंश पक्का. झूठ बोला पाप है. और तुम नदी भी पार करके जाते हो, है ना? हाँ पहले तो 5 कांस्टेंट था तो उसमें कैसे ले लिया? क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो. तो पहले क्वेश्चन की जैसे 15 था और 5 था वो कांस्टेंट था, इसमें कांस्टेंट नहीं है ये. कांस्टेंट ही है, देख बाहर रखा हुआ है. आंसर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा 3 5 जा. कहाँ नहीं किया? मैंने नहीं किया था. घूसा मार दूंगा. अबे यार 2 कांस्टेंट होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना. तो ऐसी क्लास मिली ना कसम से. नेक्स्ट. अरे भाई साहब आके इसको रुक जाओ, अभी रुक जाओ. लिख ले बेटा, मैं कहाँ जा रहा हूँ. अपन बिस्किट खाएगा रब तक. हाँ पूछा, वो भी कर लेते हैं. मैंने कहा सर माइनस में भी ऐसे ही अगली क्लास में मैंने प्रेजेंटेशन बना दूंगा, चिंता मत कर. ठीक है उसकी. हाँ 8:30 बजे डाल रखा है मैंने. सर माइनस में भी ऐसे ही होगा ना. काहे नहीं है तेरा ऐप, क्यों नहीं चल रहा? अभी देख क्या नाम है तेरा. अच्छा तूने ध्रुव को बोला होगा. सर माइनस में भी ऐसे ही होगा ना प्लस जैसे. अभी करना सही. एक माइनस का एग्जांपल दे दो सर लिखने के लिए. कुछ तो बेटे क्या हो गया? ओ श्रिया नहीं आ रहा है, झूठ बोल रही. और मान्या दोस्ती चेंज, सारे पुराने बच्चों से अलग. कुछ भी खास नहीं है भाई. मतलब इससे घटिया क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता. 34x माइनस 12. अब मैं बताऊँ जानदार क्वेश्चन. अब तू ही कर ले. अरे अगर 4 भी माइनस में होता तो बाहर आता -3 × -4 + 12 x की पावर -5. वेरी गुड है ना बेटा. अब मस्त. अब आओ, बहुत हो गया तुम्हारा. y = 7. व्हाट इज dy/dx? सोच के, मतलब बेटा मुंह मत फाड़ना, सोचो. आधी जनता तो मुंह फाड़ देती है, भाई साहब मुंह फाड़ दो. रुक जा बेटा, ऐसे नहीं. यू हैव टू प्रूव इट वट एवर यू आर एबल टू से. बता क्या बोल रही है, क्या आंसर है, कैसे होगा? अरे बेटा वेरी गुड, एकदम सही है. हाँ किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. 0 है ना, गलत है तेरा 7. मुझे बोल लेने दे बेटा. ए बेटा, ओ बेटा मुझे बोल लेने दे. क्या y = 7 x की कोई भी वैल्यू हो, फर्क पड़ने वाला है क्या y को? भाई बोलता मैं x पे डिपेंड ही नहीं करता बे, मैं x पे डिपेंड नहीं करता. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x क्या होगा? 0 होना चाहिए. जब वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो रेट ऑफ चेंज हमेशा y1 ये है, y2 भी यही रहेगा, क्योंकि 7 तो कांस्टेंट है चेंज होना. तो dy कितना आ जाएगा? 0. dx कुछ भी हो जाए, न्यूमरेटर में 0 तो क्या पूरा 0? इतनी बकवास क्यों करनी? हमने कहा 7 लिखा है, x तो है ही नहीं. हमने कहा लिखा है, x की पार्ट 0 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बतावे जरा युगदेव, कैसे लिख दिया मैंने x की पार्ट 0? 7 था
फिर मजा आ गया, सर ने बोला अच्छा बेटा इसका मतलब तो ये होता है y इज इक्वल टू 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स की पावर 0। सही लिखा है गलत लिखा है? एलैबोरेट करिए सही कैसे लिखा है? सर क्योंकि किसी की भी पावर 0 मानी होगी। हाँ लड़का सही बोल दिस, एकदम सही बोलिस कि भाई साहब किसी की भी पावर 0 क्या होगी, तो 7 मत देखो, हमें आता ही नहीं 7 का, लेकिन हमें 7 इंटू एक्स की पावर 0 का आता है। y इज इक्वल टू 7 एक्स की पावर 0 इज सिंपली dy बाई डी एक्स करने गए 7 लिखाओ 700 लिखाओ 7000 लिखाओ, लेकिन 7 तो अलग रहेगा, और x की पावर 0 का करने के लिए 0 बाहर आएगा और x की पावर 0 माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा हाँ सर, अरे क्या गड़बड़ किया मैंने? है कर रहा है, सही है क्या दिक्कत है? बाकी मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा कि 7 इंटू 0 एक्स की पावर माइनस 1 का ही करना, एक बार 0 आ गया सब 0 हो जाएगा भाई साहब। इसका मतलब है अगली बार कभी भी कांस्टेंट दिखाई दे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एक और कर दो मेरे लिए बेटा, हटाओ उसको। मेरे कहाँ लिखा है तेरा आंसर? y इक्वल टू 7 लिखा है? सर एक बात तो समझ आ गया 0 0 कैसे आएगा, पर 0 अरे भाई रोया पे रहने मुझे बोले बेटा तू बता है अनन्या बता, ये बोल रही है बेटा तू बता कैसे 0 माइनस 1 कैसे है? आ गया सर। रुक जा बेटा, अब रुक जा, 0 होगा, अब मुझे बता लेंगे। नहीं x नहीं है तो x की पावर 0 की 0 1 होता है 1 n में से 1 माइनस मतलब हाँ वही किया है, पावर को कुदाया और पावर को एक -1 करना है, पर फर्क क्या पड़ रहा है कि -1 हो या -2 हो? बाहर तो 0 आ चुका है, और एक बार बाहर 0 आ चुका है तो बोले चूल्हे में जाओ बाकी लोग, हमें करना ही नहीं है। अब क्वेश्चन आया बेटा सामने, ट्राई नॉट टू यूज योर पेन एंड गिव मी द आंसर ओरली। मैं पहले देख चलो क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 7x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 24, व्हाट इज dy बाई डी एक्स? आंसर दे पाओगे ओरली? कौन दे पाएगा आंसर? एक मिनट श्रेया देगी, श्रेया बता बेटा। वेरी गुड, बे रुक जा यार, प्लस 0 लिखना है, अगले स्टेप में 0 भले ही गायब कर दो, लेकिन जब पहली बार कर रहे हो तो 42x की पावर 5 प्लस 20x की पावर 3 प्लस 0, सम्मान पूरा रखो उसका, कांस्टेंट का 0 लिखो, अगली बार भले ही अगले स्टेप में दिखा दो 0 नहीं होगा। आ गया? नाउ एक और कर लेते हैं, लास्ट। देयर आर 2 बेटा, 2 रूल बचे हैं, और एक प्रोडक्ट और एक डिवीजन, और उसके बाद प्रश्न। तो अगली क्लास में कैलकुलस हो जाएगा खत्म और मैथ भी हो जाएगा खत्म। जैसा वादा किया था कि 7 क्लास चलेगा, 8 कैसे हो गई? इंटीग्रेशन नहीं करूँगा अभी बेटा, अभी जरूरत नहीं है ना, जब इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी तो उस समय मैं एक क्लास लूँगा इंटीग्रेशन की, ठीक है बेटा? मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि फिर मज़ा नहीं आएगा। हाँ ठीक है, 7वीं क्लास तो 8वीं है, तो 7वीं क्लास में खत्म हो जाएगा। 7वीं क्लास में मैथ्स पूरा खत्म, 7 क्लासेस की रिकॉर्डिंग ना केवल तुम्हारे ऐप पे अवेलेबल भी रहेगी, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो कृपया करके देख लिया करो यार, ठीक है? लाइक कर दिए। धन्यवाद सर, कमेंट भी कर दिया करें, ठीक है सर, धन्यवाद। अच्छे कमेंट। बड़ा आ गया कि नहीं आ गया? ये सब मुझे बोलने में बोला जाता है यार, मैं क्या करूँ? दे गिव मी स्क्रिप्ट, आई डोंट एवर यूज दैट स्क्रिप्ट, जैसे कि ये बोल देना क्लास में, मतलब मैं कैसे बोल सकता हूँ? उसको क्या क्या बुलवाने की कोशिश करते हैं मुझसे, मैं तो कभी ना बोलूँ। हाँ या ना? आगे बढ़े? यस सर। बेटा कर ले आगे तेरे को। अब बड़ा प्रोडक्ट रूल, आंखें बाहर रूल, कुछ नहीं बकवास, अच्छी है। जो अंग्रेजी यहाँ लिखी है वो गंदी लगती है, नो डाउट। जब मैं इसको प्रश्न में समझाऊंगा तो तुम्हें भाई अच्छा ये था क्या, अच्छा। लेकिन प्रोडक्ट रूल बताने से पहले इस रूल को रोक देंगे अभी, बिकॉज ये रूल तब बता सकता हूँ ना बेटा जब मैंने तेरे को मल्टीपल फंक्शंस के फॉर्मूले पढ़ाए हों। अभी तो मैंने तेरे को केवल x की पावर n का पढ़ाया है और केवल उसको ही इलैबोरेट करवाया, बिकॉज एज अ फिजिक्स स्टूडेंट नॉर्मली 80% टाइम यू विल ओनली बी डूइंग x की पावर n, 80% टाइम, बट देयर विल बी 20% टाइम्स जहाँ sin x, cos x, log x, e की पावर x, a की पावर x, tan x सब आएंगे, तो उसके लिए हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो अगला जो है वो फॉर्मूले लिखने का क्लास है, ये हम प्रोडक्ट रूल आज नहीं करेंगे। तेरे पास टाइम खत्म हो गया, जाना है जा, ये रिकॉर्डिंग हर क्लास की रिकॉर्डिंग देख लिया कर लास्ट के 5-10 मिनट। अभी क्या हुआ,
यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है बेटा, मैं इसको कराऊंगा 5 मिनट, इतने फॉर्मूले बेटा, अभी तो शुरू हो रहा है, ये 5-4 नहीं है, कम से कम 10 होंगे। 4-4 8 8, वो तो क्वेश्चन है। 4-4 8, देख बेटा यहाँ y इज इक्वल टू साइन एक्स है, समझ पा रहा है? dy बाई डी एक्स में y के यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है याद रखना पड़ेगा, अभी सारे याद रखने पड़ेंगे। ये जितने फॉर्मूले हैं, सॉरी टू से यू नीड टू रिमेंबर दीज एंड व्हेन यू विल बी यूजिंग इट n नंबर ऑफ टाइम्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, और बहुत आसान है, अच्छी है एकदम। साइन एक्स का हाँ लिखना है, लिखिए, हेड डालिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, आइडेंटिटीज, फंक्शंस। अरे लिख दो यार, काट दो लो भैया, खुश रहो। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, वेरियस फंक्शंस, वेरियस फंक्शंस, ठीक है बच्चे? बेटा प्लीज ये भी याद रखें, क्योंकि मैंने कोर्स पूरा इस चैप्टर को भी करा दिया है, तो मैं टेस्ट में केवल यूनिट्स एंड मेजरमेंट नहीं लूंगा, मैं साथ में मैथमेटिक्स भी लूंगा। हाँ बेटा बहुत टाइम है, पूरा हफ्ता है, संडे को होगा, वो इंक्लूड होगा। संडे को मैथ्स प्लस यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 40 नंबर का पेपर होगा, ऑफलाइन, प्रेफरेबली ऑफलाइन, ठीक है? इफ यू आर ऑनलाइन डोंट वरी, आई विल सेंड यू पेपर, तुम मुझे भेज सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल ऑफलाइन रहते हैं, अगर वो एग्जाम के दिन ऑनलाइन हुए या एब्सेंट हुए, गला काट देना बेटा, मैंने, समझ गई तू? देख वेरियस फंक्शन, तो बेटा अगले में, क्योंकि मेरी अगली क्लास 5 मिनट बाद है, तो मैं 5 मिनट में 8 आंसर लिखवा दूंगा, 8। तो dy बाई डी एक्स कितना, साइन एक्स का कितना होता है? कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। tan एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। ई की पावर एक्स का क्या होता है? बोला मैं तो वही रहता हूँ बेटा, मैं टेंशन ना लो। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स ही रहता है, याद रह पाएंगे? रखना पड़ेगा भाई साहब। इनका डेरिवेशन मैथ का मास्टर भी नहीं करवाया है, क्योंकि इनका डेरिवेशन करने में समय लगता है। दे विल नॉट आस्क यू टू डू दिस ऑल दिस नॉनसेंस। तो ये सारे के सारे तुम्हें 1 या 2 कराए जाएंगे, और सारे फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। तुम कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन करोगे नहीं, ठीक है? याद क्या चाहते हो, बोलना क्या? तुम पूरा मुंह के अंदर ही रखते हो, आदि जाओ। हाँ बट ये जो क्या बोले, हाँ ऐसे ही है। ओ बेटा मैं चप्पल पहन के इसलिए आता हूँ कि कभी मूड आया तो तुरंत उतार के मारना चालू कर दो। ओके, ये कहां से आया? चूल्हे में आने दो उससे, बिकॉज डेरिवेशन इज नॉट इन अवर परव्यू, हम कर ही नहीं सकते, तुमको आएगा भी नहीं। लिमिट्स आती हैं, अभी नहीं आती हैं। लिमिट्स, समथिंग नोन एज लिमिट्स, हमें नहीं पढ़नी बच्चे। और बच्चे तू अपने क्लास 12th के मास्टर से जो पढ़ेगा ना, तब भी बोला 3 पहले साइन ऐसा करा दिया, कॉस ऐसा करा दिया, बोला बाकी ये है, क्योंकि बेटा इट इज नॉट रिक्वायर्ड, नेवर रिक्वायर्ड। कभी भी जेई मेंस हो, एडवांस हो, आईआईएससी बैंगलोर का एग्जाम हो, कभी भी दे विल नॉट आस्क यू विद द फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन करो। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेशन, दैट इज नॉट एवर रिक्वायर्ड। याद हो गए? याद होने चाहिए, अभी आज ही याद करने हैं। अभी आएगा बेटा, आगे चिंता कर रहे हो? आवा भागड़ जाए, आगे बढ़ जाए। अरे वाह भाई वाह, ये ऐसे बच्चे करते हैं। 2 + 4/4, 4 ने 4 को काट दिया, 3 आ गया। सिमिलरली ये पूछ रहा है कि अगर आपने ये गलत किया तब भी 3 कैसे आया? बेटा सुन 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 + 1 is 3, गलत है ऐसे। इसी तरीके से ये d और ये d नहीं काटे जा सकते। फिर तो तू x से भी x काट दे, केवल tan बचेगा, वही मजा ही आ गया। बेटा ऐसे मत कर। tan x के अंदर x प्रॉपर्टी ऑफ tan है, कोई काट नहीं सकता उसको। सिमिलरली d इज अ नोटेशन, d इज अ नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। कोई d दूसरे d से कटेगा नहीं। याद रहेगा? आगे बढ़ जाएं। याद हो, लिख लो फटाफट। कॉट एक्स का, ओ भाई साहब, इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर्ड एक्स। किसी को याद है? कोई बोल रहा है बीच बीच में, किसको याद है? अरे वो अपनी बातें करते हैं। इसका माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है? सेक एक्स का
सेक एक्स tan x, सेक एक्स से सेक एक्स काट दे, है ना, नत काटना बेटा। सेक एक्स का डेरिवेशन है सेक एक्स, जो अगर कभी सेक एक्स आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan x होता है। याद रहेगा मेरे बच्चों को, मुश्किल है लेकिन क्या करें, मजबूरी है, याद तो करना ही पड़ेगा। लॉग का लॉग रहेगा, 1/x होता है, लॉग का होता है 1/x। लॉग एक ऐसी चीज़ है जो मैं तुम्हें लॉग वाले चैप्टर में कब जरूरत पड़ती है, कब जरूरत पड़ती है, कभी नहीं करती। मेरी आवाज़ बेटा मैं सुन लेता हूँ, दिक्कत यही है ना, बेस्ट पार्ट यही है। मेरे नाक और मेरा कान बहुत तेज है, दोनों तेज हैं भाई साहब, आंखें भी तेज हैं। पूरी बॉडी तेज है। हाँ धन्यवाद। जल्दी कर रहे बेटा।